हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चा, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 16 पढ़ाने वाली हूँ। कर्ण का आप बल। इसको लिखने वाले इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म सन 1908 ईस्वी में और इनका निधन यानी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दिनकर जी का जन्म सिमरिया जिला मुंगेर, जो बिहार में पड़ता है, वहाँ हुआ था। उन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अधिकांश यानी ज़्यादातर ऐसी कविताओं का सर्जन किया है यानी निर्माण किया है जो जन जीवन को शौर्य यानी वीरता, पराक्रम एवं वीरता से परिपूर्ण करके कर्मण्यता की ओर उन्मुख करने वाली है, विकास करने वाली यानी बढ़ाने वाली है। संस्कृत के 4 अध्याय उनकी प्रमुख गद्य रचना है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया यानी सम्मानित किया। प्रस्तुत कविता में कवि ने कर्ण को विशेष रूप से सराहा है, यानी खास करके इस कविता में कर्ण की प्रशंसा की है। महाभारत के पात्रों में कर्ण का विशेष स्थान है, खास जगह है। वह सूर्य और कुंती का पुत्र है। इंद्र और कर्ण के संवाद में यानी बातचीत में कर्ण का प्रबल यानी बल, शक्ति, आप बल झलकता है, यानी उनका खुद का जो शक्ति है, बल है, वो झलकता है। यहाँ दिनकर जी के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म 1908 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। दिनकर जी का जन्म सिमरिया जिला मुंगेर, बिहार में हुआ था। इन्होंने बीए तक की पढ़ाई प्राप्त की थी। उन्होंने ज़्यादातर ऐसी कविताओं का निर्माण किया है, ऐसी कविताएं लिखी जो लोगों के जीवन को वीरता, पराक्रम एवं वीरता से परिपूर्ण करके कर्म की ओर अग्रसित करने वाली है। संस्कृत के 4 अध्याय उनकी प्रमुख गद्य रचना है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण के चरित्र के उस पक्ष पर प्रकाश डाला है जो जन जीवन को शौर्य से परिपूर्ण कर कर्मठता की ओर अग्रसर करता है। इस कविता में कर्ण और इंद्र के संवाद द्वारा यानी बातचीत द्वारा कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मानव अपने तेज और बल से समाज में महत्व पाता है, पूर्वजों के नाम से नहीं। बच्चों, आगे हम लोग कविता पढ़ेंगे और इसके विषय में जानेंगे। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। अर्थात प्रस्तुत कविता में यहाँ राष्ट्र कवि दिनकर जी के अनुसार समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुरखों यानी अपने बाप दादा द्वारा बनाए गए मान सम्मान का लाभ उठाकर समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। ये लोग अपने माथे पर कुलीनता का, श्रेष्ठता का टीका लगाकर समाज में स्वयं को सम्मानित समझते हैं, प्रतिष्ठित समझते हैं, जबकि उनके भीतर मानवीय मूल्य और संस्कार नहीं होते। ये लोग समाज में अपने नाम से नहीं पहचाने जाते। ये अपने कर्तव्य से अपना परिचय नहीं दे सकते। समाज में ऐसे लोग होते हैं जो पूर्वजों द्वारा अर्जित बनाई गई मान प्रतिष्ठा पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जीते हैं तथा अंत में अपने कर्म के द्वारा उस कुल का, उस वंश का विनाश कर देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है, सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। अर्थात यहाँ पे राष्ट्र कवि दिनकर जी ने बताया है कि समाज में कुछ ऐसे वीर पुरुष भी होते हैं, बहादुर पुरुष भी होते हैं
जो अपना जीवन अपने पूर्वजों के नाम पर नहीं जीते, ये लोग अपने सुकृत यानी अपने अच्छे कर्म द्वारा समाज में अपना स्थान बनाते हैं, अपना जगह बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का पराक्रम देखकर, शौर्य को देखकर लोगों के मन में उसी प्रकार का बनने का लोभ पैदा होता है, लालच पैदा होता है। तमाम प्रकार के तरह तरह के प्रयत्न कर लोग ऐसे कर्मठ व्यक्ति का चरित्र अपने जीवन में उतारते हैं। आगे है, कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। अर्थात यहाँ पे कवि बता रहे हैं कर्ण के बारे में कि कर्ण इंद्र से स्पष्ट कहता है, साफ साफ कहता है कि कुल यानी वंश और गोत्र के आधार पर मैं समाज में अपना स्थान नहीं बनाना चाहता, अपना जगह नहीं बनाना चाहता, यानी अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता। मैं तो केवल अपने पुरुषार्थ पर ही, अपने कर्म पर ही भरोसा करता हूँ। कुल ने तो मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया, किंतु मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मेरा पौरुष देखकर मेरा कुल अभ्रमित हो उठा है और मेरी खोज करते हुए मेरे पास आया है। आगे, लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या, अपने प्रण से विचलूँगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का भरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। अर्थात यहाँ पे कवि ने बताया है कि कर्ण कह रहे हैं कि क्या वह अपने परिजनों के पास लौट जाएं, क्या वह अपने प्रण से पीछे हट जाएं। युद्ध भूमि में या तो कौरवों को विजय प्राप्त हो, जीत हो उनकी, या फिर अर्जुन के हाथों मेरी यानी कर्ण की मृत्यु हो। हे कृष्ण मेरी तीसरी गति नहीं है, कर्ण कृष्ण भगवान से कहते हैं। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार अच्छे सुनेंगे तो आपको अर्थ अच्छे समझ में आएगा। कविता सभी को याद करना है। इसका प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया जाएगा लिखने के लिए। इसके पहले जितने भी लेसन आपको भेजे जाते हैं सभी को करना है। आप लोग को पूरा शब्दार्थ भी लिख लेना है सभी को नोटबुक में। तब तक के लिए धन्यवाद।